A very good morning, dear students. Welcome to biology class. So yesterday we have started with the topic cell division, जिसमें हमने mitosis cover किया था बेटा. Today we'll start with a special type of cell division which is meiosis. तो both are different, of course. अलग अलग जगह पर ये टेक प्लेस करते हैं, दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं. माइटोसिस के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल स्टार्ट विद मियोसिस. सो बेटा मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ. तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ठीक है ना. डिप्लॉयड और हेप्लॉयड जिसको क्लियर नहीं है वो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर चेक कर लें, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है. तो जो मियोसिस है बेटा, ऑलवेज इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स. और इसमें बेटा क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं. दैट मीन्स अ डिप्लॉयड सेल्स विल गिव राइज टू 2 हेप्लॉयड सेल्स इन द फर्स्ट डिवीजन, और अल्टीमेटली ये 4 हेप्लॉयड डॉटर सेल्स को अराइज करता है, ठीक है ना. मेनली जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर, तो उससे पहले बेटा मियोसिस होता है, और मियोसिस के कारण ही ये गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. It is essential for sexual reproduction, ensuring offspring inherit a complete set of chromosome when the male and female gametes fuse. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे बेटा, उसके बाद जो जाइगोट फॉर्म होगा वो डिप्लॉयड होगा. वो कब होगा? जब हमारे गैमेट्स कैसे होंगे? हेप्लॉयड होंगे बेटा नेचर में. और ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ मियोसिस सेल डिवीजन से पॉसिबल है. की फीचर्स ऑफ मियोसिस. तो बेटा मियोसिस जो है एक डबल डिवीजन है. ये 2 पार्ट्स में इसकी डिवीजन होती है, ठीक है ना. फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन एंड सेकेंड इज योर इक्वेशनल डिवीजन. तो रिडक्शनल डिवीजन बेटा इट कट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हाफ. For example, a human body cell has 46 chromosomes, but after meiosis, the sperm or egg cell has only 23. तो पहला जो डिवीजन होगा बेटा, उसमें जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड करके हेप्लॉयड सेल फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना. मैं आपको इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस इज़ द डायग्राम. आप यहाँ पर देखेंगे एक डिप्लॉयड सेल है बेटा, ठीक है ना. इसके पास ये 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. इसके बाद ये वाली जो चीज़ है, दिस इज मियोसिस 1. क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? मियोसिस 1. मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स फॉर्म होंगे जो कैसे होंगे? हेप्लॉयड इन नेचर. तो दिस इज मियोसिस 1. मियोसिस 1 के बाद याद रखेंगे डिप्लॉयड सेल हेप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड डिवीजन में बेटा ये जो हेप्लॉयड सेल्स हैं अगेन दे विल राइज टू सेम काइंड ऑफ सेल. और ऐसा कब होता है? डिप्लॉयड डिप्लॉयड को राइज करेगा, हेप्लॉयड हेप्लॉयड को राइज करेगा. ये होता है माइटोसिस में. तो जो मियोसिस 2 होता है बेटा वो माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर होता है. यहाँ पर जो ये 2 हेप्लॉयड सेल्स हैं ये अपने कंटेंट को रेप्लिकेट करेंगे, और रेप्लिकेट करने के बाद बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इन दीज 4 सेल्स, ठीक है. सो दीज आर द 4 हेप्लॉयड सेल्स विच आर फॉर्म्ड. यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है. ये आपका मियोसिस 1 है. ये बेटा आप देख रहे हैं कुछ क्रोमोसोम्स, देखो ये येलो कलर का कंप्लीट होगा पहले, ये ब्लू कलर का कंप्लीट होगा, बट इन्होंने कुछ अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं, ठीक है ना. तो मियोसिस 1 जो रिडक्शनल डिवीजन है उसमें सेगमेंट्स एक्सचेंज होता है, और मियोसिस 2 जो है बेटा उसमें डिवीजन से पहले हमेशा रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, जैसे हमने माइटोसिस में देखी थी, ठीक है. तो दिस इज द डायग्राम. Here the diploid cells will divide to form 2 haploid cell in meiosis 1, and in meiosis 2 these 2 haploid cells will form 4 haploid daughter cells, ठीक है. तो इसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स के लिए आप ये वाला डायग्राम देखें बेटा. दिस वॉज द क्रोमोसोम्स, ठीक है ना. ये 2 क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट थे, जैसे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो मान लीजिए ये होमोलोगस पेयर है. अब ये आपस में सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना. यहाँ पर मेंशन है दिस पोर्शन इज ए बी सी स्मॉल ए बी सी स्मॉल ए बी सी, ठीक है ना. अब देखिए बेटा यहाँ पर सेगमेंट्स एक्सचेंज होना स्टार्ट हो रहे हैं. ये याद रखेंगे मियोसिस 1 में होता है. तो अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर आप देखेंगे ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, और यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. तो इस तरीके से बेटा एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो है क्रोमोसोम्स में होता है, जिसमें ये अपनी इंफॉर्मेशन कुछ शेयर करते हैं बेटा, और फिर इक्वली हेप्लॉयड सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सो दिस इज रिडक्शनल डिवीजन. तो फिर से बेटा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ. रिडक्शनल डिवीजन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मैचिंग क्रोमोसोम पेयर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, पेयर अप एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल. मैंने जैसे अभी आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया, मियोसिस 1 में
पहले एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा और फिर डिवीजन होगी बेटा, और जो डिप्लॉइड सेल्स है बेटा आपका वो 2 हैप्लॉइड सेल्स को अराइज करेगा, ठीक है ना। एंड द नंबर इज सक्सेसफुली कट इन हाफ, नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हाफ में। मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। दिस फेज हैपन्स राइट आफ्टर मियोसिस 1 without the DNA copying itself. The two cells divides again, separating the sister chromatids. The result is a total 4 haploid daughter cells, each with exactly half the genetic information of the original parent cell. कहने का मतलब क्या है, जब डिवीजन स्टार्ट हुई थी बेटा जो ओरिजिनल पेरेंट था वो आपका डिप्लॉयड था, बट अब जो हमें रिजल्ट आया है आफ्टर द कंप्लीट मियोसिस सेल डिवीजन दैट इज द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बेटा माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस है। माइटोसिस एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है और मियोसिस आपका 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड सेकंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में आपके जो डिप्लॉइड सेल्स है डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, बट यहाँ पर डिप्लॉइड सेल्स में ही डिवीजन होती है और डिप्लॉइड सेल विल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स। दोनों के एडवांटेजेस भी अलग अलग है, वहाँ पर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंजरी रिपेयर के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए माइटोसिस होती है, और मियोसिस बेटा गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट मियोसिस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम इफ़ यू वांट, अदरवाइज जो नोटबुक में मैंने आपको डायग्राम बनाया है वही आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूँगी, यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट नाइसली। थैंक यू सो मच।